हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अनिवार्य संस्कृत का द्वितीय पाठ, जिसका नाम है संस्कृत भाषायाः महत्वम। बच्चों, यह चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इसका कोई ना कोई गद्यांश परीक्षा में हर वर्ष देखने को मिलता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। धन्यो अयं भारतदेशः यत्र समुल्लसति जनमानसपावनी भव्यभावोद्भामिनी शब्दसंदोह प्रसविनी सुरभारती। धन्यो अयं, धन्य है, अयम माने यह, भारत देश, यत्र जहाँ समुल्लसति सुशोभित होती है, जनमानस पावनी, जनमानस को पावन करने वाली, यानी कि पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भाविनी, भव्य भावों को उद्भाविनी उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी, शब्द समूह को प्रसविनी जन्म देने वाली, सुर भारती देववाणी। धन्यो अयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पाविनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। धन्य है भारत, धन्य है यह भारत देश, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी अर्थात संस्कृत सुशोभित हो रही है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों ने अपि माने भी, वाङ्मयेषु साहित्यों में, अस्य इसका, वाङ्मयम साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम सुसंपन्न, च माने और, वर्तते है। विद्यमान संपूर्ण, विद्यमान सभी साहित्यों ने भी, इसका साहित्य, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्ना अपि लोके प्रथिता अस्ति। इयं माने यह, एवं माने ही, भाषा संस्कृत नाम्ना अपि, संस्कृत नाम से, अपि माने भी, लोके संसार में या विश्व में, प्रथिता प्रसिद्ध, अस्ति माने है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्ना अपि लोके प्रथिता अस्ति, यही भाषा संस्कृत नाम से भी विश्व में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा, सर्व उपनिषदा, अष्टादश पुराणानि अन्यानि च नाट्यादीन अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं माने हमारे, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, सर्व उपनिषदा यानी कि सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य, महाकाव्य नाट्यादीन महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव इसी भाषा में ही, अस्यामेव, अस्या माने इसी, एवं माने ही, भाषायाम भाषा में, लिखितानि सन्ति लिखे गए हैं। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में ही लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी इति मन्यते भाषा तत्वविद्भिः। यही भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम, सभी आर्य भाषाओं की, जननी इति माता, इति माने ऐसा, मान्यते मानते हैं, भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्व वैज्ञानिक, यानी कि यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की माता है, ऐसा भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा माना गया है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविधि ज्ञान आश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टिर्विषयः। संस्कृत का गौरव, संस्कृतस्य गौरवं, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं, बहुविध अनेक प्रकार के ज्ञानाश्रयत्वं, ज्ञान का आश्रय होना, ज्ञान का आश्रय होना, व्यापकत्वं व्यापकता, चा और न नहीं, कस्यापि किसी भी, अभिमानी भी, दृष्टिर विषया दृष्टि का विषय।
संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और व्यापकता किसी भी दृष्टि का विषय नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीयं सम्यक् आचार्यप्रवरेणनन्दिनः। संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथ मानिया, दृष्टिपथ में रखकर, यानी कि दृष्टि में रखकर, सम्यक ठीक ही, उत्तम कहा है। आचार्य प्रवरेण का अर्थ होता है श्रेष्ठ, दंडिना दंडी ने। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने कहा, ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम देवी वागनुख्याता महर्षि भी। संस्कृत के नाम को दैवी देव वाक्वाणी अनुख्याता कहा है महर्षियों ने। संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। अगला गद्यांश है संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरसम सरस, व्याकरणश्च सामान्य और सुनिश्चितम सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुतिमाधुर्यस्य वर्तते। उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध कराने की क्षमता और अद्वितीय श्रुति माधुर्य विद्यमान है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ्यम यादृशी शतप्रेरणां संस्कृतवाङ्मयं ददाति न तादृशी किंचित अन्यत्र। किम बहुना, किम माने क्या, बहुना अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माण के लिए, यादृशी जैसी, सत्प्रेरणा उत्तम प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मयम संस्कृत साहित्य में ददाति संस्कृत साहित्य देता है, न तादृशी नहीं, तादृशी वैसी, किंचित अन्यत्र वैसी कहीं अन्यत्र या अन्य कहीं नहीं। अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माण के लिए जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य में मिलती है, संस्कृत साहित्य से मिलती है या संस्कृत साहित्य देता है, वैसी अन्य कहीं नहीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में वर्तते है, न अन्यत्र तादृशी वैसी अन्य कहीं नहीं। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्यत्र नहीं। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य चाने के गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संचायन्ते। दया दान शौचम का अर्थ होता है पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनुसूया का अर्थ होता है ईर्ष्या ना करना, क्षमा अन्य चा और अनेक गुण अस्या साहित्य से इस साहित्य के अनुशीलनेन अध्ययन से संचायन्ते उत्पन्न होते हैं। दया दान पवित्रता उदारता
किसी से ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। अगला गद्यांश है, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कविकुलगुरु कालिदासः अन्ये च भासभारवी भवभूत्यादयोः महाकवयः स्वकीये ग्रंथरत्न। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कविकुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूत आदि महाकवि अपने द्वारा अपने रचित स्वकीय ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्यापि पाठक का नाम हृदय विराजन्ते, आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीय वन्दनीय च यतो भारतमातुः स्वातन्त्र्यं गौरवम् अखण्डत्वं सांस्कृतिकमेकत्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। इयं माने यह भाषा अस्माभिः हमारी मातृसमम माता के समान सम्माननीय च और वंदनीय तो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव अखंडता एवं सांस्कृतिक एकता को संस्कृत के द्वारा सुरक्षित शक्यन्ते किया जा सकता है। यह भाषा हमारी इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीय वन्दनीय च यही भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिकमेकत्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव और अखंडता सांस्कृतिक एकता को संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित किया जा सकता है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासां भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा अस्ति। यही संस्कृत भाषा यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन यानी कि पुरानी च अस्ति श्रेष्ठ च माने और श्रेष्ठ अस्ति और श्रेष्ठ है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुक्तं भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती इति। इसलिए ठीक ही कहा गया है, भाषाओं में देववाणी संस्कृत मुख्य मधुर और अलौकिक है। Thank you so much for watching my video.